बहुत भाई ऐसा कहते हैं, आ जाओ दीक्षा ले लो, मेरा चेला बन गया, मेरी चेली बन गया, तेरा पाप दूर, तेरे कष्ट दूर, तेरा सब शुभ ही शुभ और भला ही भला हो जाएगा। वह कहते हैं, तोता देखा है, उसको हम राम 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 बोलना सिखा देते हैं, तोता तोता, और वो भी फिर राम 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 जो भी उसको सिखाएं बोलता है, लेकिन उसको खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा। तोते को खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा। अगर हम भी ऐसा ही करें कि जबान से कुछ का कुछ बोलते जाए, उसको अमल में ना लाएं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कार्रवाई ना करें, जो सतगुरु ने परहेज निभाए बताए वो ना निभाए, जो रास्ता बताया उसके ऊपर ना चले, तो भाई बात बनने वाली नहीं। जो भी हम यहाँ सुन के जाएं उनके ऊपर अमल करेंगे तो कुछ पाएंगे, वैसी बात नहीं बनेगी। बिना त्याग बिन भाव भरोसे, हम सभी भाई बहन की वृत्ति ऐसी है कि जो भी भाई बहन मंदिर में जाते हैं पीछे कोई काम न लेके जाते हैं। मैं तेरे ऊपर शिव जी, मैं तेरे ऊपर गणेश, मैं तेरे ऊपर हनुमान जी या देवी को जो भी ये चढ़ाऊं, ये देऊं, मेरा ये कार्य पूरा कर दे, वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो भक्ति के लिए ही करी जाती है भाई, उसके पीछे अगर कोई कामना है हमारी तो वो तो तिजारत हो गई, व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया, मैं तेरे को ये दूं तू मेरे को वो दे। और ख्याल रखें कि जो भी ये बनावटी काल्पनिक हमारे देवी देवता हैं, इष्ट हैं या कोई और किसी भी किस्म से हम जिससे श्रद्धा रखते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला उनसे, काल्पनिक है, वो है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, उनसे मिलेगा क्या? हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा? जिसका अस्तित्व है, और वो है परम पिता परमात्मा, कुल मालिक एक सत्य है, और उसी से सब कुछ आप पा सकते हो अगर उसका ध्यान भजन साधना करोगे। बिना त्याग बिन भाव भरोसे मिले ना सतगुरु दात, दात दया मेरे। बिना त्याग के, बिना भाव के, बिना भरोसे के गुरु जी आपसे कुछ नहीं लेते। आपका भाव चाहिए, आपका भरोसा चाहिए, आपकी आस्था चाहिए। जो कुछ गुरु जी बताते हैं तो भाई उसके ऊपर अमल करें। गुरु जी कुछ लेते नहीं, देते 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 ही देते हैं। गुरुमुख हो बहने रहे तभी निभे गुरु साथ। गुरुमुख का मतलब है कि गुरु की बात माने, गुरु वाक्यम सेवा। अगर हम उनकी बात मानते हैं तो गुरु की सबसे बड़ी सेवा हो गई। चढ़ावा चढ़ा लो कुछ बात बनेगी नहीं, गुरु के पैर दबा दो कुछ बात बनेगी नहीं। असल भक्ति क्या है कि जो गुरु वचन कहते हैं उनकी पालना करें, उनके ऊपर अमल करें। साधो सतगुरु की छैया ऐसे तो मिलन की नैया। बोल कहिए, इशारे से बात करो। साधो सतगुरु की छैया ऐसे तो मिलन की नहीं, कि मालिक की दया, सतगुरु की दया खामखा ऐसे ही नहीं मिलने वाली। जो अधिकारी बनेगा, जो पात्र बनेगा, जो उनके बताए रास्ते के ऊपर चलेगा, जो परहेज निभाएगा और बताए अनुसार भजन ध्यान साधना करेगा, तब बात बनेगी। गुरुमुख होके रह बहाने में कि गुरु की बात मान ले भाई, उसके बताए अनुसार जो भी बताया भजन ध्यान ऐसा कर ले भाई। गुरुमुख होके रह भाने में पकड़ गुरु के पैया। पकड़ने से मतलब है उनकी बात मान ले बात, तब बात कुछ बनेगी। तन मन धन अर्पण कर अवधू विषय रहित हो रैया, कि तन भी मन भी और भाई धन वचन सब कुछ कुल मालिक का परमात्मा का, ये उनका हमारे पास धरोहर है, उन्हीं का दिया हुआ है। और उनके अनुसार अगर इसको बरतेंगे तो भाई ठीक, और उनके अनुसार नहीं बरतेंगे तो अमानत में खयानत हो गई।
धोखा हो गया। तन मन धन अर्पण करे उदू, विषय रहित हो रैया, जो कोई माने सीख गुरु की, सतगुरु पकड़े भैया, उसको गुरु अपना लेते। भाई गुरु की मानोगे, गुरु थारी मानेगा। परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा आपको याद करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूची नियत, अंदर से बाहर से एक हो, सूची नियत। सूची नियत करो शुभ करनी, निज घर मिल जा खैया, फिर हमें मालिक की सन मिल जाएगी। सतपथ चाल उलझ मत भाव में, सच्चे रास्ते पर चलो और भाई इस संसार में उलझो ना। जितना हमने इसके साथ संपर्क रखना है उतना रखो, जिससे हमारा काम चले, इससे ज्यादा नहीं। आसक्ति मत बनाओ। कोई खेल हो रहा है, कोई भी खेल हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कि कुछ भी हो, उसमें जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनका तो पसीना छूट रहा है और देखने वाले बड़े मजे से देख रहे हैं। वाह छक्का लगाया, छक्का, वाह चौका लगाया, वो कर दिया गोल, मजे ले रहे, मजे ले रहे। और जो खुद उसमें खेल में लिप्त हैं उनके तो पसीने छूट रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इस संसार में भी तमाशा देखें, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम उसमें उलझे नहीं। हम अपने काम से काम रखें, हम अपने ध्यान से ध्यान रखें, किसी के साथ झगड़ा ना कोई तकरार। सूची नियत करो शुभ करनी, निज घर मिल जा खैया, सतपथ चाल उलझ मत भाव में, काहे जग में फैया। क्यों फंसता है? ऐसा हो कि काम भी हमारा बन जाए और भाई इसमें उलझे भी ना। असली ज्ञान खजाना सतगुरु, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे भाई। असली ज्ञान खजाना सतगुरु, तू ढूंढे सकहिया। ज्ञान कहाँ तलाश करता है? क्या तेरा वो बुत बोलेगा? क्या तेरी देवी या देवता बोलेगी? क्या उससे कुछ तू पूछ लेगा या बता देगा, अपनी उलझन बता देगा? नहीं। पहाड़ बोलेगा, नदी बोलेगी, या कोई इष्ट है या कोई प्रतीक है, कुछ भी है, जड़ है, कुछ नहीं करने वाले। असली ज्ञान खजाना सतगुरु, जो पूरे संत समर्थ सतगुरु हैं उनके पास है ज्ञान का खजाना। असली ज्ञान खजाना सतगुरु, तू ढूंढे सतकैया, शिक्षा दीक्षा ले सतगुरु से, भरम कर्म सब धैया। फिर हमारे भरम भी, फिर हमारे कर्म भी, भोग भी सब समाप्त हो जाएंगे। और ये समाप्त होने के बाद कोई कैद नहीं यहाँ भाई, मुक्त। भजन ध्यान सत्संग लो लाके, शरण गुरु की गहिया। भजन में, ध्यान में, सत्संग में, वहां हम अपनी लो लगाएं, ध्यान लगाएं, प्रीत करें, फिर जो है ना गुरु की असल शरण आपको मिलेगी। कदमानंद सतगुरु बलिहारी, सहजे मिल गए सैया। अगर ऐसा करोगे तो मालिक का अनुभव बड़े आराम से आपको हो सकता है, नहीं तो बात बनेगी नहीं भाई। एक गुरु की मान के अपना रे काम बना, जो तो समझे असल को, असली को नकली को हम समझ नहीं पाते, अज्ञानी। और वही जो है असल को छोड़ के नकल के पीछे भागता है। असल तो मालिक है, परमात्मा है, सतगुरु है,
इन्हीं से हम अपना संबंध रखते हैं। फिर वो जो कहते हैं उनको भी समझना चाहिए। अब मैं बोलता चला जाऊं कितनी देर तक, कितना ऊंचा, और बोलो समझो नहीं, कोई फायदा नहीं। तो समरथ संत की वाणी किसने पहचानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी। पाव लगन सो अमल किया मुक गई आनी जानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी। पहचानते नहीं, समझते नहीं, बहुत जोर दे के समझाते हैं, बहुत साधारण भाषा में व्याख्या करते हैं, खुलासा करते हैं, फिर भी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? हम भौतिक ज्ञान में इंद्रियों से ज्यादा काम लेते हैं, और उससे तो भाई भौतिक रचना का ही ज्ञान होगा, सूक्ष्म का तो होगा नहीं, कैसे काम चलेगा। समरथ संत की वाणी किसने पहचानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी। पार लगन सो मन किया मुक गई आनी जानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी। कोई भी बात हो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी चर्चा पर प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन खुले दिमाग से आपको सुनना और समझना होगा। पानी रे जिन नियम निभाए, पानी रे जिन नियम निभाए, सोजन सब हो गए निस्तारे, सोजन सब हो गए निस्तारे। ये नियम की गानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी। बावलन सो अमल किया भाई, बावलन सो अमल किया मुक गई आनी जानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी। और क्या कुछ हुआ? माया मन से पिंड छुड़ाया, माया मन से पिंड छुड़ाया, फिर बहुल जग में नहीं आया, फिर बहुल जग में नहीं आया। जग दिखाते नहीं छानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी। पाव लगन सो अमल किया मुक गई आनी जानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी। ऐसा जिस भाई बहन ने बर्ताव किया, अमल किया, ज्ञान को अर्जन किया, सीख पे अमल किया, तो क्या हुआ? मान मुल्क बद आए नहीं आड़े, मान मुल्क बद आए नहीं आड़े, विषय वासना सभी पछाड़े, विषय वासना सभी पछाड़े। किसने मंजिल ठाड़ी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी। पाव लगन सो अमल किया मुक गई आनी जानी, समरथ संत की वाणी किसने पहचानी। ये संसार उसको रोक नहीं सकता। और क्या?
तन मन वचन शुभ हे पवित्र, तन मन वचन शुभ हे पवित्र। जैसे बाहर वैसे भीतर, जैसे बाहर वैसे भीतर। कदमानंद क्या हानि, समरथ संत की वाणी, जिसने पहचानी। समरथ संत की वाणी, जिसने पहचानी। पाव लगन सो अमल किया, दिल मुख गई आनी जानी। समरथ संत की वाणी, जिसने पहचानी। सब पहचानते भी नहीं, बताएं तो समझ नहीं आती, समझाएं तो समझते नहीं, और समझ भी जाए तो फिर अमल नहीं करते। बात तो यहाँ अटकी। अगर जैसा बताया वैसा समझ भी जाए, समझ के उसके ऊपर अगर आप उसको ठीक मानते हो तो अमल भी करें, फिर बात बनेगी। सीख गुरु की मान के अपना काम बना। कोई लंबी चौड़ी गुरु जी की जो है ना वो लिस्ट नहीं, फहरिस्त नहीं, सीधी बात बताते हैं। अपनी खुद की नेक कमाई से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करो। चाल चलन से, तन से, मन से और वचन से सुचे रहो। कोई किसी किस्म का नशा ना करो। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। हम बुराइयों को तजते जाएं, छोड़ते जाएं, और अच्छाइयों को जो है ना ग्रहण करते जाएं, तो सभी सुखी हो जाएंगे, आपका काम भी ठीक बन जाएगा। कई बातें हैं, मैं एक एक करके पूछे, ज्यादा नहीं, घबराना नहीं, आपको बताता हूं, उसके बारे में आप मेरे को बताएं। भ्रूण हत्या, खासकर लड़की की भ्रूण हत्या, खासकर लड़की भ्रूण की, गलत है, बहुत भारी पाप है। ब्रह्म हत्या से भी भारी पाप है। आदमी हैं, औरतें हैं, हम आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, हमारा विचार एक नहीं, उसमें भेद हो सकता है, कर्म में भेद हो सकता है, और किसी बात पे झगड़ा हो सकता है, संभावना है कि दुश्मनी हो सकती है। लेकिन उस बेचारी लड़की जो अभी जन्म भी नहीं लिया, उसने क्या गलती कर दी भाई? अगर उसकी हम गर्भ में ही हत्या करते हैं तो इससे बड़ा कोई दुनिया में पाप नहीं। कौन कौन भाई बहन मेरी बात को मानेंगे कि हमने भ्रूण हत्या नहीं करनी? जरा बताओ तो। बहुत बढ़िया, कुछ ने हाथ नहीं भी उठाया, लेकिन बहुत सारों ने हाथ उठाया, अच्छी बात है। ये भाई बहनों जी ने हाथ नहीं उठाया, वो भी मानो मेरी बात के, भ्रूण हत्या नहीं करनी। दूसरा, दहेज। एक भाई मिल गया, नाम तो मैं किसका लूं, लड़की के रिश्ते के लिए गया, जिसके साथ रिश्ते की बात चली, उन्होंने बहुत कुछ मांगा। भाई ये तो आजकल कारवार तो देते भी हैं, भाई ये भी देते हैं, वो भी देते हैं। इस बहाने से उसने सब कुछ गिना दिया कि ये तो लुगाई में जो रिश्ता करने गया था उसकी औकात नहीं थी। वो बोला भाई मेरे बस का ये देना लेना नहीं, मैंने तो किसी आदमी के बच्चे से शादी करनी है, बेटी की बहन की, भिखारी से नहीं करनी। मांगता है वो तो भिखारी है, चाहे उसके पास कितना भी कुछ भी हो, फिर भी अगर वो मांगता है तो भिखारी है वो। ए भाई, ए बहनों, इस समाज की कुरीति को भी अगर हम
शुरू करे, एक भी शुरू करता है भाई या बहन, इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न करता है, तो कल 2 करेंगे, परसों 3 करेंगे, और आहिस्ता 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 हो सकता है ये बीमारी समाज से मिट ही जाए। तो इसके बारे में भी शायद बहुत भाई सहमत होंगे, बहने भी। कौन कौन ऐसे रहेंगे कि हम दहेज नहीं लेंगे और ना दहेज देंगे? भाई भी चल गए, थोड़े थोड़े वो शर्मा शर्मी हाथ उठा लिया, नहीं भाई अमल भी करना है। समरथ संत की वाणी, अब ज्यादा नहीं, फिर आप उसका भाषण लग जाओगे, देखो ये तो उल्टी उल्टी बात से काम है, उल्टी नहीं है ये, सुलटी है। अच्छी, चलो आज 2 ही सही और आगे फिर। समरथ संत की वाणी जिस जिसने पहचानी, भाव लगन सो अमल किया, जिन्हें रुक गई आने जानी, उनका काम बन गया। कुछ गर्मी फील कर रहे हो क्या? कोई बात ना, 2 दिन पहले ठंड से ठिठुर रहे थे, हाय मर गई इतनी ठंड, हाय मर गई इतनी ठंड। अब गर्मी से हाय मर गई इतनी गर्मी, हाय मर गई। मालिक बरसने लगे, 2-3 दिन ना खुल है, बरसता ही रहे, हाय डुबो दिए, हाय ये हो गया। किसी तरह से संतुष्ट कोई होता ही नहीं भाई। हमने ये तो ऋतु है, समय है, गर्मी सर्दी बरसात बसंत जो भी कुछ है सहना पड़ेगा। बहुत भाई बहन है, हर कोई किसी न किसी के पीछे पड़ा हुआ है, हर कोई किसी न किसी का आशिक है। कोई धन का आशिक, कोई मान का आशिक, कोई पद का आशिक, कोई कोई कुर्सी का आशिक, मेरा कुछ हो जाए, कुर्सी मिल जाए। और हम किसके? अरे सबसे बढ़िया तो उसको मालिक का आशिक होना है, सतगुरु का आशिक होना है, इसमें हमारा भला ही भला होगा। और इसको छोड़ के अन्य के पीछे पड़ोगे, दूसरी चीजों के पीछे पड़ोगे, तो भाई गुजारे लायक तो कमाओ, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। धन कमाओ, पद ग्रहण करो, मान अर्जित करो, छूट है कुर्सी भी ले लो, लेकिन सबसे बढ़िया है कि उसको मालिक को हम चाहें, उससे प्रेम करें, उससे आशिकी करें, और भाई सतगुरु से करें, तब तो कुछ बने। कुछ समझ आई ना? ध्यान से सुनना। मैं कहते पुतली गुरु देव की, वो छोटे छोटे समाज में जादूगर आते हैं ना, जमूरे भागी घूम जा, घूम गया। कठपुतली की डोरी से भी कठपुतली नचाने वाला करता है, जैसे नचाता है नाचती है। हम भी कठपुतली हैं, कोई धन के पीछे, वही बात मान के पीछे, पद के पीछे, कुर्सी के पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे। लेकिन हम, मैं कहते पुतली गुरु देव की, चाहे जैसे नचा। हमारी तिजोरी मालिक के हाथ, सतगुरु के हाथ, जैसे नचाए नाचते हैं। पाने रहूं गले माने सभी, कबहू ना निकले ना।
की मर्जी वही हमारी, जो सतगुरु की मर्जी वही हमारी। गुरु जी थारे नचाया, गुरु जी थारे नचाया। वो तो पता नहीं किसके इश्क में नाचते हैं। गुरु जी थारे नचाया, बहुत दुखी होते हैं। और लेकिन मैं गुरु जी के या मालिक के इश्क में नाचता हूँ तो गुरु जी थारे नचाया। कितना कठिन निशाना रे फिर भी, कितना कठिन निशाना रे फिर भी आनंद आया। गुरु जी थारे नचाया, गुरु जी थारे नचाया। इश्क में बड़ा दुख होता है, लेकिन मालिक के इश्क में और गुरु जी के इश्क में विसक निभाना मुश्किल हो, लेकिन आनंद आया। गुरु जी थारे नचाया। कितना कठिन पाना फिर, कितना कठिन पाना फिर आनंद आया। गुरु जी थारे नचाया, गुरु जी थारे नचाया। क्या बताऊं, क्या सुनाऊं, मेरे थारी क्या कहूँ दास को, मेरे थारी क्या कहूँ दास को। चरणों लिपटाया, चरणों लिपटाया। इतनी कीनी दया दास पे, दया दास पे संगवा नहीं पाया। गुरु जी थारे इसे नचाया, गुरु जी थारे इसे नचाया। कितने कठिन पाए फिर भी, कितना कठिन पाए फिर भी आनंद आया। गुरु जी थारे इसे नचाया। जो भाई बहन मालिक के इश्क में, गुरु के इश्क में कठपुतली होकर नाचे हैं, उनको पता है कठिन है लेकिन आनंद आता है। मन के तोड़े मैंने धरी की, मन के तोड़े मैंने धरी के रंग रंगाया, रंग रंगाया। जगते झमेला काल कहीं टोया नहीं पाया। गुरु जी थारे इसे नचाया, गुरु जी थारे इसे नचाया। कितना कठिन पाना फिर भी, कितना कठिन पाना फिर भी आनंद आया। गुरु जी थारे से नचाया। और क्या करें, अब ते अनामी केले केले अपनी खिलाया। अब ते अनामी
ऐसे ही रहते हैं, लेकिन आगे का, आगम का, अनामी का, मालिक के घर का, सतगुरु के घर का, भक्त अनामी केले के